दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ट्रिक से। जो भी क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो मेरे भाई लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्या करना है, लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है। सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक समय लेता है। बी अकेला एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मेरे भाई जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। बोला गया है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक समय लेता है। तो मेरे भाई इस लाइन का मतलब समझेंगे। अगर आपने इस लाइन का मतलब समझ लिया तो मेरे भाई क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बोला गया है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक समय लेता है। तो मेरे भाई 3 गुना अधिक समय कौन लेता है, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक समय लेता है। अगर आपने बी का टाइम 1 यूनिट मान लिया तो यहाँ पे ए का टाइम कितना मानना पड़ेगा, बी से 3 गुना अधिक। बी का 1 माना है तो मेरे भाई ए का कितना मानना पड़ेगा, 3 मानना पड़ेगा। ध्यान से समझेंगे, अगर आपने बी का टाइम 1 यूनिट मान लिया तो मेरे भाई ए का टाइम कितना मानना पड़ेगा, इससे 3 अधिक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुना अधिक, यानी कि 3 हो जाएगा। अगर आपने बी का टाइम मेरे भाई 2 मान लिया तो ए का टाइम कितना लेना पड़ेगा, इसका 3 गुना। तो यहाँ पे 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मेरे भाई आपने बी का टाइम जो है 3 मान लिया तो ए का टाइम कितना लेना पड़ेगा, 9, यानी कि इसका 3 गुना कर देंगे। 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला रेशियो ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 3:1। ये हो जाएगा आपका टाइम का रेशियो। तो मेरे भाई यहाँ पे लिख लेंगे ए अनुपात बी, और टाइम का रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 3:1। अब आपको क्या करना है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, टाइम का रेशियो दे रखा है 3:1, तो एफिशिएंसी का रेशियो जब भी निकालेंगे तो टाइम का उल्टा कर देंगे, यानी कि 1:3 कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरे भाई आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, टाइम बराबर क्या होता है आपका, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। यानी कि टाइम जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है एफिशिएंसी के। अगर मेरे भाई आपको टाइम का रेशियो दे रखा है 3:1, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का उल्टा, यानी कि 1:3 हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बी अकेला एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मेरे भाई टाइम ऑफ बी दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 दिन। अब आपको क्या करना है, इस 15 की गुना कर देना है। देखिए किसका समय निकालना है, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। मेरे भाई ए का टाइम निकालना है, ए से कार्य करवाना है और देखना है इसको कितना समय लगेगा। तो टाइम ऑफ ए निकालना है, यानी कि ए का समय निकालना है। तो क्या करेंगे, 15 की गुना कर देंगे। ये 15 किसका टाइम दे रखा है, बी का टाइम दे रखा है। तो आपको क्या करना है, बी की एफिशिएंसी से मेरे भाई यहाँ पे गुना कर देंगे, बस यही काम करना है। और भाग किससे करेंगे, किसका समय निकालना है, ए का। ए का समय निकालना है तो मेरे भाई ए की एफिशिएंसी से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 से भाग कर देंगे, 15×3 = 45। तो मेरे भाई 45 दिन में ए जो है अकेला उस काम को फिनिश कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है ए बी की तुलना में 2 गुना कम समय लेता है। ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, इस लाइन का मतलब समझना है। अगर आपने इस लाइन का मतलब समझ लिया तो मेरे भाई क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बोला गया है ए बी की तुलना में 2 गुना कम समय लेता है। कौन कम समय लेता है, ए जो है बी की तुलना में 2 गुना कम समय लेता है। तो मेरे भाई मान लेते हैं बी जो है 2 यूनिट समय ले रहा है, तो ए क्या करेगा, इससे 2 गुना कम लेगा, यानी कि 1 यूनिट समय लेगा। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो दे रखा है घुमा फिरा के, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है, तो लिखेंगे ए अनुपात बी, और टाइम का रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है घुमा फिरा के 1:2। तो मेरे भाई ए जो है 1 यूनिट समय ले रहा है, तो बी क्या करेगा, इससे 2 गुना समय लेगा, यानी कि 2 यूनिट समय लेगा। तो टाइम का रेशियो आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। तो टाइम का उल्टा कर देंगे,
यहाँ पे 1:2 दे रखा है तो उल्टा करेंगे 2:1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला गया है ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। टाइम ऑफ ए दे रखा है, कितना दे रखा है 30 दिन। तो किसका समय निकालना है, बोला गया है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी का टाइम निकालना है। तो क्या बताया था, 30 यहाँ पे लिख लेंगे, सेम लिख लेना है 30 को, और गुना किससे करेंगे, ये टाइम दे रखा है मेरे भाई ए का, तो आपको क्या करना है ए की एफिशिएंसी से गुना करना है। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना दे रखा है 2 दे रखा है, वही गुना किया है हमने, तो 30 गुना 2 हो जाएगा। समय किसका निकालना है बी का, तो भाग किससे करेंगे बी की एफिशिएंसी से, तो यहाँ पे 1 से भाग लगा देंगे, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि 60 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला गया है टिम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं। टिम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मेरे भाई इस लाइन का मतलब समझेंगे। बोला गया है टिम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। 3 गुना कुशल कारीगर का मतलब है 3 गुना अधिक कार्य क्षमता रखता है। यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में बोला गया है। बोला गया है टिम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। कौन कुशल कारीगर है, टिम जो है जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। तो मेरे भाई यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है घुमा फिरा के। तो यहाँ पे जोया जो है अपने आप में 1 कार्य क्षमता रखती है, तो टिम क्या करेगा इससे 3 गुना यानी कि 3 कार्य क्षमता रखेगा। तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का 3:1, वही हमने लिखा है। तो टिम को मेरे भाई टी से लिखा है और जोया को जे से लिखा है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 3:1। जोया जो है 1 कार्य क्षमता से कार्य करती है, तो टिम क्या करेगा इससे 3 गुना यानी कि 3 गुना अधिक कार्य क्षमता से कार्य करेगा, यानी कि इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 3। आगे क्वेश्चन में बोला गया है दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं। तो मेरे भाई टाइम ऑफ ए प्लस बी, दोनों का समय दे रखा है, कितना दे रखा है 75। तो आपको क्या करना है, इस 75 को मेरे भाई लिखना है, निकालना क्या है टिम से कार्य करवाना है और देखना है कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 75 को मेरे भाई सेम लिखेंगे और गुना किससे करेंगे, ये 75 किसका समय दे रखा है ए प्लस बी, दोनों का समय दे रखा है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देना है और गुना कर देना है। तो यहाँ पे वही काम किया है, 3 + 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे और गुना कर देंगे। भाग किससे करेंगे, टिम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कि टिम से कार्य करवाना है। तो मेरे भाई टिम की एफिशिएंसी से भाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे टिम की एफिशिएंसी से भाग लगा देंगे, बस यही करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 75 सेम रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 3 से कट करेंगे तो 25 या 75 होता है, यानी कि 25 बार में कट जाएगा और 25 चौका 100, यानी कि 100 दिन में टिम जो है अकेला उस कार्य को फिनिश कर देगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सपोर्ट करना है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है। यहाँ पे मेरे भाई एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। आगे बोला गया है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। बोला गया है ए जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल है। तो मेरे भाई बी जो है अपने आप में 1 होगा, तो ए कितना हो जाएगा, इससे 3 गुना अधिक हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो मेरे भाई एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 3:1, वही हमने लिखा है यहाँ पे A/B, और एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 3:1। ये क्वेश्चन में दे रखा है मेरे भाई घुमा फिरा के, ये चीजें तो आपको समझनी पड़ेंगी। और यहाँ पे ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं। टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो समय किसका निकालना है, बी से कार्य करवाना है और देखना है कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, इस 18 को मेरे भाई 18 गुना किससे करेंगे, ये 18 मेरे भाई दोनों का समय दे रखा है, तो दोनों की एफिशिएंसी के योग से गुना कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से गुना कर देंगे। किसका समय निकालना है, बी का, तो मेरे भाई बी की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 1 से भाग लगा देंगे। इसको सॉल्व करें,
18 चौक कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72 दिन में बी अकेले उस काम को पूरा कर देगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है और ए अकेला उस काम को पूरा करने में 30 दिन लेता है, तदनुसार ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मेरे भाई इस लाइन का मतलब समझेंगे। बोला गया है ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है। कौन बेहतर है? ए जो है बी से बेहतर है। तो मेरे भाई बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 लेंगे, तो बी की एफिशिएंसी अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बी से 2 गुनी, यानी कि 2 गुना बेहतर है तो मेरे भाई 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2:1 एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है मेरे भाई, घुमा फिरा के 2:1। बस इसी चीज को मेरे भाई समझना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए अनुपात बी और एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है मेरे भाई 2:1, इसको लिख लेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई एफिशिएंसी का रेशियो क्या दे रखा है। तो मेरे भाई बी की कार्य क्षमता अगर 1 है तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, बी से 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए अकेला उस काम को पूरा करने में 30 दिन लेता है। तो मेरे भाई टाइम ऑफ ए दे रखा है, ए का समय दे रखा है 30 दिन। यहाँ पे ए का समय दे रखा है तो क्या करेंगे, ए की गुना करेंगे मेरे भाई। इस 30 की गुना किससे करेंगे, ए का समय दे रखा है तो मेरे भाई ए की एफिशिएंसी से गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। बस यही काम कर रहे हैं अभी तक। अब आपको क्या करना है, समय किसका निकालना है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मेरे भाई दोनों से कार्य करवाना है और देखना है कितना समय लगेगा। अब दोनों से कार्य करवाना है तो मेरे भाई दोनों की एफिशिएंसी से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितना दे रखा है 2 और प्लस कर देंगे बी की एफिशिएंसी। दोनों की एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी मेरे भाई, बस यही समझना है, प्रैक्टिस करना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाला आपका सेम रहेगा, नीचे वाले को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 धाम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 की गुना 2 से करेंगे तो यहाँ पे 20 दिन, यानी कि 20 दिन में ए और बी मिलकर उस काम को फिनिश कर देंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं। देखिए थोड़े से हार्ड क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। आप इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे भाई आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला गया है ए बी की तुलना में 4 गुना बेहतर कामगार है और ए अकेला उस काम को पूरा करने में 15 दिन लेता है, तदनुसार ए और बी मिलकर उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बोला गया है ए बी की तुलना में 4 गुना बेहतर कामगार है। 4 गुना बेहतर कामगार कौन है, ए जो है मेरे भाई बी से 4 गुना बेहतर कामगार है। अगर आपने यहाँ पे बी की एफिशिएंसी को मेरे भाई 1 माना तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितना मानना पड़ेगा, बी से 4 गुना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 4:1। आप दूसरा रेशियो भी मेरे भाई ले सकते हैं। अगर आपने बी का रेशियो मेरे भाई यहाँ पे 2 माना तो आपको ए का रेशियो कितना लेना पड़ेगा, 2 का 4 गुना। 2 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो मेरे भाई ये रेशियो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन हम ये रेशियो नहीं लेंगे, छोटा वाला रेशियो लेंगे। कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, ये हम रेशियो ले लेंगे। तो मेरे भाई ए अनुपात बी और दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 4:1। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए अकेला उस काम को पूरा करने में 15 दिन लेता है, यानी कि टाइम ऑफ ए दे रखा है। कितना दे रखा है 15 दिन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 की गुना करेंगे। किससे करेंगे, ए का टाइम दे रखा है तो मेरे भाई ए की एफिशिएंसी से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे और भाग किससे करेंगे, मेरे भाई बोला गया है ए और बी मिलकर उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और बी से काम करवाना है तो मेरे भाई दोनों की एफिशिएंसी का योग करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ए की एफिशिएंसी यहाँ पे दे रखा है 4 और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 दे रखा है। दोनों को ऐड कर देंगे। कितना भाग कराना है मेरे भाई, 50% भाग कराना है। तो एक काम और कर देना है, 50% से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाले को मेरे भाई सेम लिखेंगे और नीचे वाले को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 50% को मेरे भाई फ्रैक्शन में बदलेंगे तो परसेंटेज का साइन हटता है तो मेरे भाई नीचे 100 आ जाता है। तो 50/100 सॉल्व करेंगे।
50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। तो मेरे भाई 6 दिन में ए और बी 50% भाग को पूरा कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको सभी कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मेरे भाई जो भी क्वेश्चन कराए थे थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन थे, आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे भाई क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक लेक्चर और होगा एफिशिएंसी वाला, फिर आपके एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।